तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब पे। मैं बप्पी कुमार दोस्तों, आज फिर से इस मज़ेदार वीडियो में मतलब इससे पहले दोस्तों कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं मतलब कंपटीशन वाला वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है ना? इसलिए नहीं आ रहा था कि अपने प्यारे भाइयों एवं बहनों यानी जो 10वीं का एग्ज़ाम जो दे रहा था दोस्तों, उसके लिए थोड़ा मेहनत कर रहे थे, ठीक है ना? और उसका जो मेहनत का जो फल है दोस्तों, बहुत बहुत ही बखूबी मेरे प्यारे भाई एवं बहनों दिए हैं, ठीक है ना? एकदम मस्त भाई साहब, मज़ा आ गया, ठीक है ना? जितने भी वीडियो बनाया बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और भाई साहब विश्वास करोगे एक-एक वीडियो से दोस्तों 50-50% क्वेश्चन लड़वा के आया हूँ बिहार बोर्ड से, ठीक है ना? भाई साहब उससे जो मोटिवेशन का जो एनर्जी जो अंदर से मिला ना भाई साहब बहुत बहुत अंदर से सुकून मिला। जब क्वेश्चन जब लड़ा ना दोस्तों, सुबह वाला एक सेशन चलाता था, ठीक है ना? अभी भी मतलब आप लोग क्या ही देखोगे, छोड़ो मतलब कहानी बता रहा हूँ, ठीक है ना? सुबह वाला सेशन था, ठीक है ना? वो वीडियो में डालता था ना, तो वो वीडियो से भाई साहब 50% क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, तो उसमें क्या है उससे उससे प 25 क्वेश्चन हर वीडियो मतलब देखो 2 पार्ट में मैं ब वीडियो करवाता था क्योंकि भाई साहब मोबाइल है, तो मोबाइल से वीडियो कितना ही आप पोस्ट करोगे, है ना? कितना ही बड़ा कर पाओगे? तो 2 पार्ट में मैं करता था, ठीक है ना? 2 पार्ट में जब मैं करता था तो एक एक वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन करवाता था, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन करवाता था, उससे भाई साहब 25 से प्लस क्वेश्चन लड़ जाता था, पता है? 25 क्वेश्चन और फिर दूसरा वीडियो से भी 25 क्वेश्चन, भाई साहब बहुत ही मज़ा आया था, पता है? और आज के इस वीडियो में ना दोस्तों, अपने मतलब जो भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम जो देने वाला है, ठीक है ना? जो हाल ही में जो मतलब जितने भी जैसे बीएसएससी हो गया, ऐसे जो भी एग्ज़ाम अभी जो रिसेंटली अभी होने वाला है, ठीक है ना? एनटीपीसी का अपना एग्ज़ाम डेट निकलने वाला है ना दोस्तों, तो मतलब सारा एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हम व्यू से दोस्तों मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, भारत का इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस के वाले एकदम भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा मतलब क्वेश्चन मैं देखो भाई, कभी कहा हूँ कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बोलता हूँ यार, जाके पूछ लो अपने 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मैं नहीं कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला कि भाई साहब लाइक सब्सक्राइब करो। पता है क्या होता था कि वीडियो देख के जाता था, ठीक है ना? वीडियो देख के जाता था और वीडियो के जो कंटेंट भाई साहब इतना मस्त लगता था, पता है क्या हम नहीं बोलूँगा यार, लेकिन पता है हम अब लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो भाई साहब कंटेंट ही तो इतना जल्दी किसका चैनल ग्रो होता है भाई? इतना जल्दी मतलब 15 दिन में कोई लड़का वीडियो बना रहा है और सारा का सारा वीडियो मतलब 500, 1000 सारा का सारा वीडियो टच कर रहा है, तो भाई साहब कंटेंट में दम तो है ना, तभी तो भाई साहब मतलब अपने प्यारे भाई-बहन जो इतना प्यार दिया ना भाई साहब अंदर से सुकून मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, आज की इस वीडियो में यानी कि पॉलिटी का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है ना? पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है ना? भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना? उसका मैं मतलब टॉप जितने भी मतलब फीडबैक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों? एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ, एमसीक्यूज टाइप रहेगा, ठीक है ना? पॉलिटी पॉलिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ थ्योरी मतलब थ्योरी समझा दूँगा, ठीक है ना दोस्तों? समझा दूँगा जहाँ तक भाई साहब आपका भाई मतलब जहाँ तक है ना, वहाँ तक समझाऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना दोस्तों? बस आप लोग समझने का थोड़ा-सा प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा से मतलब दिमाग में फिट कर दूँगा, ठीक है ना? ये पार्ट 1 वीडियो है दोस्तों, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है ना दोस्तों? भाई साहब लग रहा है वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जीएस स्टडी हब चैनल है, ठीक है ना दोस्तों? मैं नहीं बोल रहा हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस आप लोग एक बार कंटेंट देखो, मजबूर ना कर दिया ना भाई साहब आपका ये छोटा भाई, मजबूर ना कर दिया ना एक लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो फिर मेरा नाम बप्पी कुमार बदल देना नाम, और क्या ही बताऊँ यार। चलो, अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था दोस्तों, उसका मतलब स्थापना कब हुआ था? ठीक है ना? ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1600 में यानी 31 दिसंबर 1600 फुल डेट पूछेगा 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, है ना दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ठीक है ना? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ ये पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है ना? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बीसी में पारित हुआ, ठीक है ना दोस्तों? ये क्यों पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था दोस्तों यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी आया था दोस्तों, कंपनी जो आया था, इसको मतलब समाप्त करने के लिए पहला इसको ऐसे भी पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब समाप्त करने के लिए मतलब कौन सा पहला एक्ट आया था? तो ये पहला एक्ट कौन सा आया था दोस्तों? तो पहला एक्ट हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी एक्ट के पहला मतलब कि कदम उठाया मतलब उस पे शासन यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है ना दोस्तों, उस पे शासन प्रशासन मतलब थोड़ा टाइट करने लगा, ठीक है ना दोस्तों? ताकि समझ सकते हो ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों देखिएगा।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल मतलब कौन बना था, ठीक है ना दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1784 में पारित हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1784 में, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारे पास, चार्टर एक्ट 1813 के मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। चार्टर एक्ट आया था, ठीक है ना, एक चार्टर एक्ट था, ठीक है ना दोस्तों, 1813 में आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो होता है ना दोस्तों, उसको मतलब समाप्त करना था, ठीक है ना। एकाधिकार जो था उसको समाप्त करना था, ठीक है ना। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब मुख्य उद्देश्य था इसका, ठीक है ना दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, ठीक है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था दोस्तों। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था दोस्तों, वो बना था लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन बना था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिएगा। चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट 1853 के मुख्य मतलब विशेषता क्या था, ठीक है ना। चार्टर एक्ट 1853 के मुख्य विशेषता क्या था? तो इसका मुख्य विशेषता क्या था दोस्तों कि सिविल सेवा परीक्षा मतलब कि शुरुआत कब से हुआ था? तो 1853 चार्टर एक्ट से हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। 1853 चार्टर एक्ट से हुआ था सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बोल रहा है, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया था, ठीक है ना। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया था, ठीक है ना दोस्तों। भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को कब सौंपा गया था? तो 1858 में। और ब्रिटिश क्राउन को सौंपने से पहले किसके पास था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है ना दोस्तों। शासन प्रशासन करने का मतलब जो हक था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। उससे जो है शासन प्रशासन नहीं संभल रहा था, तो मतलब 1858 का जो मतलब एक्ट आया था उसके तहत उसका शासन प्रशासन करने की नीति को खत्म किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है दोस्तों वो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया, ठीक है ना दोस्तों, सौंप दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमारे पास, भारत सचिव का प्रथम प्रथम किस मतलब भारत सचिव का जो पद है किस एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है ना। भारत सचिव का पद किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत सचिव का पद मतलब सर्वप्रथम 1858 के तहत बनाया गया था, ठीक है ना। 1858 एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है ना। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। यानी एक तो मतलब 1861 में मतलब भारत परिषद अधिनियम आया था, ठीक है ना, 1861 में। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों संविधान का बनाना, यानी कि सर्वप्रथम जो संविधान बनाने का जो मतलब बात आया था यही एक्ट से आया था, ठीक है ना दोस्तों। 1861 की ही एक्ट से आया था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमारे पास, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता मतलब क्या था, ठीक है ना। मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा चुनाव प्रणाली की शुरुआत करना, ठीक है ना। चुनाव प्रणाली की शुरुआत करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक मतलब 1892 में एक एक्ट आया, ठीक है ना दोस्तों। प्रथम बार जो चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत किया गया 1892 के एक्ट के तहत किया गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मार्ले मिंटो सुधार कब मतलब लागू हुआ था? तो मार्ले मिंटो जो शुरुआत मतलब कब लागू हुआ था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। कब हुआ था? 1909 में, जिसमें मार्ले एक अलग व्यक्ति था और मिंटो भी एक अलग व्यक्ति था, ठीक है ना दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है,
अलग अलग निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट के से मतलब किस एक्ट से शुरू हुआ था, ठीक है ना। अलग निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट से शुरू हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1909 से ही अलग अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। और अलग प्रणाली किसका दोस्तों, जैसे मुसलमानों का अलग मतलब कि जैसे कि अलग वो चुनाव देगा, अलग मतलब अपना प्रतिनिधित्व चुनेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंतर्गत ये आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ, ठीक ना। चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लागू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द्वैध शासन किस एक्ट से शुरू हुआ था, ठीक है ना। द्वैध शासन जो है वो किस एक्ट से शुरू हुआ था दोस्तों, यानी दोहरी शासन का मतलब प्रणाली किस एक्ट से शुरू हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 से ही द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था, ठीक है ना दोस्तों, 1919 से ही। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, प्रांतीय क्या है, स्वायत्तता किस एक्ट से शुरू हुआ था, ठीक है ना। प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट से शुरू हुआ था दोस्तों, तो प्रांतीय एक्टता जो है 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 से शुरुआत हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, 1935 से शुरुआत हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा और विस्तृत एक्ट कौन सा था, ठीक है ना। भारत का जो है सबसे बड़ा और विस्तृत एक्ट 1935 था, 1935 था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1935 था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। कब हुआ था, 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम मतलब कब हुआ था, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1946 में। कब हुआ था, 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को मतलब कब अपनाया गया, ठीक है ना। भारत में भी एक संविधान है ना दोस्तों, सब कुछ संविधान के अनुसार चलता है। तो वो जो संविधान को है वो भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया दोस्तों, तो वो जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी क्वेश्चन यानी को ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन था, ठीक है ना, भारत का जो मतलब संवैधानिक इतिहास क्वेश्चन का जो 20 एकदम इंपॉर्टेंट, भाई साहब एक चीज जान लो, ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन था आप लोग अगर टेक्स्ट बुक लगाते होगे तो मतलब ऐसा क्वेश्चन से आप लोगों का जरूर से जरूर मतलब एक ने एक बार तो टक्कर हुआ होगा ना, मतलब एक ने एक बार तो इसको सोल्व किए ही हो गए है ना दोस्तों। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक या कोई भी जो भी हो, ठीक ना, अगर आप लोग लगाते होगे मॉक, ठीक है ना दोस्तों, तो उस मतलब उसमें आप लोग एक ने एक बार क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। तो इससे आप लोग अनुसार मतलब अनुमान लगाइए कि उसमें ऐसे तो नहीं दे देता है ना दोस्तों, उसमें मतलब वैसा ही क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन ही नहीं देता है ना। तो भाई साहब ऐसे अंतर, चलो छोड़ो सब, भाई साहब कोई मतलब कि AI तो होगा ना, AI छोड़ो यार, कोई बुक तो होगा ना, कोई बुक तो होगा ना यार, मिलाओ। अगर एक भी क्वेश्चन अगर इधर उधर का क्वेश्चन मिल गया, भाई साहब वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। सारा के सारा क्वेश्चन SSC हो गया दोस्तों, स्टेट लेवल क्वेश्चन मतलब एग्जाम हो गया, अदरवाइज जितना मैं लिखा हूँ, जितना जितना मैं उसमें मेंशन किया हूँ दोस्तों अपना PP मतलब थंबनेल पे, तो उसके अनुसार दोस्तों वही सब एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, और सारा के सारा दोस्तों PYQ क्वेश्चन है। और मैं अब बोलूंगा दोस्तों, फाइनली मैं अब बोलूंगा कि अगर आप लोगों को जो है ना दोस्तों, अगर वीडियो तनिको सन पसंद आया होगा, तनिक भी पसंद आया होगा ना दोस्तों वीडियो, तो एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है, कसम से यार बहुत मेहनत लगता है, क्या ही बताऊं यार। जब अपना मतलब हम जब मॉक लगाते हैं ना दोस्तों, तो मतलब अंदर से दिक्कत होता है यार, ऐसा वीडियो ऐसा कोई लाओ यार जिससे कि मैं मॉक भी लगा सकूं, ठीक है ना। तो ये मतलब चैप्टर वाइज मान लो एक एक तरह से मॉक हो गया दोस्तों, ठीक है ना, मॉक हो गया, ठीक है ना, मॉक हो गया। वीडियो पॉज कर करके यार मॉक लगाओ, ठीक है ना, मैं ऐसा ही क्वेश्चन लाता हूँ। अब देखो एक्सप्लेन करने वाला तो बहुत सारा टीचर है, अगर बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है ना, एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन मॉक टाइप का वीडियो यार कोई कम ही लाता है ना। तो है ना आपका मतलब बप्पी कुमार है ना दोस्तों, लाऊंगा यार, मैं लाऊंगा, टेंशन ना लो यार। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या ही बातचीत करूंगा। अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और क्या ही मैं मांगू, लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांग सकता हूँ आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।